तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं सभी छात्र छात्राओं से कहूँगा कि आज के क्लास जो है हम एक ऐसे वैज्ञानिक कारण लेकर उपस्थित हैं जिस कारण से आप सभी पहले से अवगत हैं, क्योंकि हम लोग बचपन में जब हम लोग थे छोटे छोटे थे तो बहुत सारे बार ऐसा हुआ है कि इस प्रश्न से हम लोग गुजरे हुए हैं। इसको प्रैक्टिकली अनुभव हम लोग किए हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि जब भी हम लोग संतरे खाते थे तो क्या करते थे, संतरे खाने के बाद जो उसके छिलके होते थे ले लेते थे और एक दूसरे के आंख में हम लोग उस छिलके के रस को एक दूसरे की आंख में ऐसे जाकर मार देते, तुरंत वो अपने आंख ऐसे मिसने लगते थे। तो मुझे लगा कि इस प्रश्न को आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, इसका वैज्ञानिक कारण, क्योंकि यह हम लोग सभी लोग इसका प्रैक्टिकली अनुभव किए हैं। एक और चीज इसमें आज मैं एक और विज्ञान की बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण कहिए या बहुत बड़ा आप लोगों को प्रयोग कराने वाला हूँ इसका, जो आप लोगों के सामने ही कराएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि संतरे के छिलके के रस हमारे आंखों में जलन क्यों पैदा करता है। बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कारण है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो संतरा है, इस संतरा विटामिन सी का बहुत जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, बहुत बढ़िया स्रोत है। विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है और इसीलिए संतरा खाने से विटामिन सी की मात्रा जो है हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में हो जाती है। और साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए कि जितने भी खट्टे फलों में ये विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके आखिर क्या वैज्ञानिक कारण है, तो जितने खट्टे पदार्थ है साइट्रिक एसिड उसमें पाया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो साइट्रिक एसिड, जैसा कि अभी हम एक संतरा आपके सामने लाए हैं, देखिए ये संतरा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और संतरा के कुछ छिलके भी हम इसे उधर से उतारे हैं आप लोग को। जैसा कि देख पा रहे हैं कि संतरे के छिलके जो के रस हमारे आंखों में लगता है वैज्ञानिक। और एक इसका और वैज्ञानिक कारण आप लोग को आज दिखाएंगे। जो इस छिलके देख रहे हैं इसमें जो रस निकलता है, ये तो रस हमारे आंखों में जलन पैदा ही करता है। क्यों करता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, और साथ ही साथ एक चीज और बताएंगे कि ये जानते हैं इस संतरे के जो छिलके के रस है, ये जो रस जो होता है ना बहुत ज्वलनशील होता है। सीधा ज्वाला पर रखा जाए तो भयंकर तरीके से आग पकड़ लेता है, इतना ज्वलनशील है। तो ये भी दूसरा इसका प्रयोग करके मैं अभी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा किस तरह से देखिए तेजी से आग पकड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसमें इस वैज्ञानिक कारण इसका क्या है, इसका वैज्ञानिक कारण जो है आप लोग जैसे कि मैंने बताया माइलट 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 सिट्रिक एसिड, इसमें माइलर सिट्रिक एसिड जो होता है ये तो पाया ही जाता है, इसी के कारण हमारे जो है ये आंख में लगता है। इसको हम लोग लैमोनिन भी कहते हैं, लैमोनिन या लैमिनीन, ध्यान दीजिए, ये लैमोनिन या लैमिनिन या माइलर सिट्रिक एसिड कहते हैं। तो देखिए इसी के कारण जब हम लोग की आंखों में ऐसे ले करके, जैसे देखिए हम लोग ऐसे आंखों में मारते हैं इसको, देखिए तुरंत ये जो है आंखों में पड़ते ही आंखों में ज्वलन पैदा करने लगता है, आंख आप लोग को मीचने का मन करने लगता है, आंख जो है जलन पैदा कर देता है। तो जैसा कि आप देखते हैं सभी हम लोग इसके प्रैक्टिकल से गुजरे हुए हैं, इसको जानते हैं। तो इसी के कारण संतरे में जो मुख्य रसायन है जो आप लोग देखते हैं लैमोनिन या लैमिनिन कहा जाता है, इसी रसायन के कारण जब ये हमारे आंखों में पड़ता है, जब इसको आंखों में यह पड़ जाता है तो ये क्या करता है कि ज्वलन उत्पन्न करता है, जलन उत्पन्न करता है, आंख हम लोग मीचने लगते हैं। और बचपन में जब हम लोग खाते थे तो हमेशा एक दूसरे की आंख में डालते थे। इसका वैज्ञानिक कारण यही है कि संतरे के जो छिलका है, इस संतरे के छिलका में बहुत अधिक मात्रा में, यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं दिखाऊंगा इसका प्रयोग,
तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो है यही लेमोनिन या लेमिन जो कहा जा सकता है, यही रसायन है। कहीं कहीं लेमोनिन लिखा रहता है, लेमिन लिखा रहता है, या माइलर सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो इसी के कारण आंख में जब इसको आंख में से डालते हैं तो तुरंत आंख में जलन होने लगता है। अब एक प्रयोग आप लोगों को करके दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना ज्वलनशील होता है। तो देखिए हमारे हाथ में एक, ये जैसा कि आप दिखा पा रहे हैं, ये मोमबत्ती के मैंने प्रयोग कराने के लिए आप लोगों को लिया है। तो देखिए ये मैंने मोमबत्ती जला दिया है, और आप लोग ध्यान से देखिएगा इस मोमबत्ती पर मैंने जैसे इसमें, जैसे हम लोग अपनी आंखों में डालते हैं, जैसे इसके रस को आंखों में डालते हैं, तो चलिए हम इस ज्वालक पर इसके रस को डालते हैं और फिर आप देखिए कि क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, देखिए जैसे ही इस पर इसका रस जाता है इतना तेजी से देखिए जलता है। देखिए, देख रहे हैं आप लोग कि जैसे ही इसके इस पर रस इसका पड़ रहा है तेजी से आग जो है फपक जा रहा है। देखिए इस तरह से इस रस होता है वो बहुत ज्वलनशील है। देखिए जैसे ही पड़ रहा है तुरंत जो है यह तेजी से आग को, देखिए तेजी से आग, फिर से एक बार देख लीजिए कितना तेजी से आग को पकड़ रहा है, और जैसे ही इस पर डाला जा रहा है तुरंत यह आग को जो है तेजी से बढ़ा दे रहा है। इसकी लौ पर ध्यान देखिए, तो इतना ज्वलनशील है कि जैसे ही इस पर इसका रस जो जाता है तेजी से आग को यह देखिए कैसे कर देता है। तो यह बहुत ज्वलनशील है, इसलिए इसके रस जो है जो आंख में हमें लगता है यह बहुत ज्वलन, और यह तुरंत आग पकड़ लेता है। अगर हम इस मोमबत्ती पर कर रहे हैं तो मोमबत्ती कितने लो पर जा रहा है उतना जल रहा है, लेकिन अगल बगल जा रहा है वो नहीं जल रहा है। लेकिन जैसे इसको आप लोगों को प्रयोग करना हो, स्टोव का गैस हो या गैस वाला चूल्हा जो है उस पर जला करके और उस पर थोड़ा सा ऐसे मारिएगा, थोड़ा दूर हाथ रखे, देखिएगा बम से धकता। तो इस तरह से यह हमारे लेमिनिन रसायन के कारण ऐसा होता है। इसी के कारण यह हमारे आंख में जब जाता है तो यह जलन उत्पन्न कर देता है। तो आज का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण आप लोग को बताए, जो हम सभी अनुभव किए हों, जानते हैं कि संतरे के छिलके का रस को हमारे आंखों में डालने पर जो है जलन उत्पन्न हो जाता है। लेकिन क्यों उत्पन्न होता है इसका मैंने सटीक वैज्ञानिक कारण बताया कि माइलर एसिड, जिसको हम लोग लेमोनिन या लेमिन के नाम से जानते हैं, रसायन के नाम से, इसी के कारण हमारे आंखों में जलन उत्पन्न करता है। तो चलिए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण जो हम सभी इससे प्रैक्टिकल रूप में सब जानते थे, प्रैक्टिकल रूप में बचपन में किसी न किसी भाई बहन जरूर हम लोग के आंखों में डाले होंगे, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण हम लोग नहीं जानते थे कि आखिर क्यों लगता है उसके रस से। तो आज आप लोग को मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण बता दिए। फिर आप लोग को अगले क्लास में इसी तरह का एक मजेदार वीडियो लेकर के फिर क्लास लेकर के आप लोग को अगले वीडियो में हम आएंगे। तब तक के लिए आप सभी धन्यवाद। मैं एक बार जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को लगता है कि जो मैं क्लास लेता हूं, जो आप लोग वीडियो बनाता हूं, इस वीडियो से, इस क्लास से आप लोग को लाभ मिल रहा है, आप अपने बच्चों को बता पा रहे हैं, तो जरूर आप लोग एक अपने मित्र को लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप लोग को जिस तरह से, जैसे ही इस तरह का अगर मजेदार वीडियो आप लोग के पास जाए तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।